आईवीएफ की प्रक्रिया, जिसको नॉर्मल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोला जाता है? कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो ये बोलते हैं कि क्या इसमें बहुत बड़ी सर्जरी होती है या पेट को कट किया जाता है। क्या आप आईवीएफ प्रोसीजर कराने जा रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ये प्रोसीजर कैसे होता है, क्या इसमें कोई सर्जरी होती है? आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ आईवीएफ में एग कैसे निकाले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल, सीनियर फर्टिलिटी कंसल्टेंट इन गुड़गांव। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईवीएफ की प्रक्रिया, जिसको नॉर्मल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी बोला जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर वाइफ का एग और हस्बैंड का स्पर्म मिलाया जाता है और बेबी को बनाया जाता है। अच्छा, ये जो प्रोसीजर है ये आउटसाइड बॉडी होता है, यानी एग को बॉडी के बाहर निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? कुछ पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो ये बोलते हैं कि क्या इसमें बहुत बड़ी सर्जरी होती है या पेट को कट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है। ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल प्रोसीजर, डे केयर प्रोसीजर और शॉर्ट एनेस्थीसिया का प्रोसीजर होता है। इसमें आप मॉर्निंग में एडमिट होते हो और आफ्टरनून तक आपका डिस्चार्ज हो जाता है। इस प्रोसीजर में शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया जाता है और जो आपकी ओवरीज हैं उनको नीचे वेजाइनल के रूट के रास्ते अप्रोच किया जाता है थ्रू अ प्रोब, अल्ट्रासाउंड प्रोब। अच्छा, अब ये जो ओवरीज हैं ये स्टिमुलेटेड होती हैं, इसमें फॉलिकल्स काफी अच्छे से रेडी किए जाते हैं थ्रू इंजेक्शंस। अब इनको बाहर कैसे निकाला जाता है? जैसे आपका ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, उसी अल्ट्रासाउंड प्रोब में एक नीडल को अटैच किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये है ओवम पिकअप नीडल। ये जो नीडल है ये इतनी लंबी होती है और ये बहुत बारीक होती है, इसका डायमीटर बहुत पतला होता है। इस नीडल के से जो वायर निकल रहा है, इसके दो रास्ते होते हैं। एक जो एंड होता है वो अटैच होता है आपका सक्शन में, दूसरा एंड अटैच होता है टेस्ट ट्यूब में। तो ये नीडल हम अटैच करते हैं वेजाइनल प्रोब में और इसी नीडल को हम नीचे से इंसर्ट करते हैं वेजाइना में, और जो ओवरी के फॉलिकल्स हैं उसके फ्लूइड को हम कनेक्ट करते हैं। ये कनेक्टर है टेस्ट ट्यूब में जो कनेक्ट होता है, इसी में हम लिक्विड को एस्पिरेट करते हैं। यानी जो अंडे की थैली है, फॉलिकल्स हैं जिसमें लिक्विड भरा है और जिनमें अंडे फ्लोट हो रहे हैं, उन लिक्विड को हम टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट करते हैं और सारे टेस्ट ट्यूब्स को हम अंदर लैब में, जो एम्ब्रियोलॉजी लैब होती है वो सटी हुई होती है आपके ओटी से, उस एम्ब्रियोलॉजी लैब में पास कर देते हैं। एक वार्मर भी होता है जिसमें टेस्ट ट्यूब को रखा जाता है उस समय तक जब तक कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसको देख नहीं लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसमें सारे फ्लूइड को निकाला जाता है, क्लिनिशियन उस फ्लूइड को अंदर पास करवा देते हैं और एम्ब्रियोलॉजिस्ट उसमें से एग्स को छांटते हैं माइक्रोस्कोप में। तो इसमें आपकी बॉडी में कोई भी कट नहीं होता, ये वेजाइनल रूट से होता है, सिर्फ प्रिक होता है नीडल से जो बहुत जल्दी हील हो जाता है। और इसमें जो फॉलिकल फ्लूइड निकाला जाता है उससे आपके ओवरीज में जो एग होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं, वो नेक्स्ट साइकिल फिर से बन जाते हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आप आईवीएफ करा लेते हैं तो आपके शरीर के सारे अंडे निकाल लिए जाएंगे और आपके अंडे खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक बार जब हम फॉलिकल फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं तो वो जो एग्स होते हैं वो फिर से बन जाते हैं, तो आपका रिजर्व डाउन नहीं होता है। ये प्रक्रिया बहुत ही सेफ प्रक्रिया होती है और कोई कट नहीं होता, इसमें ब्लड लॉस भी नहीं होता है और बहुत जल्दी हीलिंग होती है। आप नेक्स्ट डे ही अपना जॉब, अपना जो रेगुलर डेली एक्टिविटीज है वो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये थी जानकारी इस प्रोसीजर के बारे में। इस प्रोसीजर में आपको डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं आफ्टर डिस्चार्ज, वो उस दिन आपको बोलते हैं कि आप थोड़ा रेस्ट करो, थोड़ा लाइट फूड लो क्योंकि एनेस्थीसिया लगा है, आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर्स देते हैं, दैट्स इट। इसमें और कोई बहुत बड़ी लंबी लिस्ट ऑफ मेडिसिन नहीं होती हैं। तो ये इस प्रोसीजर के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी और आप इस प्रोसीजर से डरेंगे नहीं और काफ़ी क्लैरिटीज आएंगी आपको। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पेरेंटिंग।